Good morning, class 7. Let us start our chapter number 6, Fire, Friend and Foe. Fire हमारा दोस्त और दुश्मन. फायर मीन्स आग. आग हमारा क्या है, दोस्त भी है और दुश्मन भी है. सबसे पहले ये बताइए कि आग है क्या, ठीक है, और इसको कैसे खोजा गया और इस पे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे कि सबसे पहले फायर कहाँ से आई, उसका यूज़ कैसे हुआ और फिर उस पर कंट्रोल कैसे किया गया, और कहीं पे आग अगर लग जाए तो उसे कैसे बुझाया जा सकता है. ठीक है, स्टार्ट करें. ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा. अर्ली मैन डिड नॉट नो व्हाट फायर वॉज. अर्ली मैन मतलब आदि मानव. आदि मानव बहुत बहुत पहले, जब आपने कहानी सुनी होगी, जब सभ्यता पनपी भी नहीं थी, उस समय जो इंसान था वो, जिसको आप लोग कहते हैं कि हम लोग आदि मानव थे, बंदर के रूप थे, तो उस समय जो आदि मानव है वो फायर के बारे में जानता भी नहीं था. उसको मालूम ही नहीं था कि आग क्या है. बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड काज. लेकिन उसने इससे हुए हुए नुकसान को ज़रूर देखा होगा. ठीक है, यानी कि आग से जो नुकसान हुए उसको उसने ज़रूर देखा होगा, लेकिन आग है क्या ये उसको मालूम नहीं था. He must have watched lighting and balconies long before he began to use fire himself. जब उसने खुद ने आग का यूज़ करना सीख लिया होगा, उससे बहुत पहले उसने लाइटिंग मतलब जो आकाश में बिजली चमकती है, ठीक है, लाइटिंग और जो ज्वालामुखी हैं उनको देखा होगा. उसमें से भी क्या निकलती है बच्चों, आग निकलती है, और वो आग क्या करती है, सब चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देती है. कभी भी आप देखो, जब कहते हैं ना बिजली गिर गई, तो खेतों में नुकसान हो गया, या फिर किसी एनिमल्स के ऊपर बिजली गिर गई, या फिर किसी इंसान पे बिजली गिर गई, तो वो क्या होता है, ऑन द स्पॉट वहीं पे डेथ हो जाता है. तो ये उसने देखा होगा कि हाँ, ये आग जो ऐसे आती है और उसका इस तरह से डिस्ट्रॉय होता है. जब उसने आग का यूज़ करना नहीं सीखा था, तब तक उसको यही पता था कि आग क्या है, बहुत ही खतरनाक है. फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस एंड ही वॉज फ्राइटेंड. और वो ये उसने ये जाना कि जो फायर है ये बहुत ही पावरफुल है, इसमें बहुत सारी शक्तिशाली, और ये बहुत ही खतरनाक है, इसलिए वो इससे डरा हुआ रहता था. क्योंकि वो जानता था कि अगर ये सब चीज़ उसने देखी थी कि आग ऐसे घिर रही है और इंसान मर रहे हैं, जंगलों में आग लग जा रही है, तो उसको ये पता चला कि ये जो भी है आग बहुत ख़तरनाक है. तो उससे हमेशा वो डरा हुआ रहता था और आग के पास जाता भी नहीं था जब तक उसने उस आग का यूज़ करना नहीं सीखा. फायर में हैव पजल्ड अर्ली मैन. पजल मतलब आप कह सकते हो इसको या तो परेशानी या कंफ्यूजन में. ठीक है, तो अर्ली मैन के लिए फायर क्या थी, एक पजल बनी हुई थी, एक परेशानी वाली चीज़ थी कि वो समझ नहीं पा रहा था कि ये है क्या. बट वी नो नाउ दैट फायर इज़ अ रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. और अब हम ये जान चुके हैं कि फायर जो है एक केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट है. केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक प्रतिक्रिया का एक परिणाम है. When the oxygen in air combined with carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction takes place. अब होता क्या है, जब हवा में ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन से एक फ्यूल के रूप में मिलती है, उस समय एक केमिकल रिएक्शन होता है. एनर्जी इन फॉर्म, और इसमें क्या, अच्छा रुक जाइए, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट आर रिलीज इन दिस प्रोसेस. और इस प्रोसेस में हीट और लाइट के रूप में एनर्जी बाहर निकलती है. और इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसी को हम कहते हैं आग. इसी को क्या कहेंगे हम, आग कहेंगे. दिस इज वाई when you blow on a smoldering paper, smoldering paper होता है बच्चों जो धीरे धीरे जलता है, it often burst into flame.
और इसी तरह से जब आपने देखा होगा कि हम किसी ऐसे धीरे धीरे जलने वाले कागज़ को ऐसे हवा मारते हैं तो इसमें से एक लपटें निकलने लगती है। द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज हीट। और फायर को जलने के लिए तीसरी चीज़ चाहिए हीट। हीट मीन्स उष्मा। ठीक है, यहाँ पे उष्मा घुमाएंगे। तो हीट मीन्स क्या हो गया? उष्मा। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डोंट मेक फायर देमसेल्फ। फ्यूल और ऑक्सीजन ये दोनों मिलके आग नहीं बना सकते जब तक इसको हीट ना मिले। और एल्स न्यूज़पेपर और स्टिक लेइंग इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन। ओके, और फ्यूल और ऑक्सीजन अपने आप में आग नहीं बनाती, या कोई अखबार या खुले में पड़ी हुई कोई लकड़ी अपने आप में आग नहीं पकड़ सकती जब तक कि उसको हीट ना मिले। टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर ऑफ वुड। फिर से देखिए, टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर ऑफ वुड यानी कि किसी पेपर के टुकड़े को या किसी लकड़ी के टुकड़े को जलने के वी हीट इट बिफोर इट कैच द फायर। ठीक है, हमको इसको क्या देना पड़ेगा? हीट देनी पड़ेगी इसको जलाने के लिए। यानी कि कोई भी कागज़ का टुकड़ा हो या कोई भी लकड़ी का टुकड़ा हो, अगर इसको हमें जलाना है तो इसको जलाने से पहले हमको क्या देनी पड़ेगी? हीट देनी पड़ेगी। हीट मतलब रोशनी से नहीं कहेंगे, या हीट का मतलब ऐसी चीज़ जिसमें इस पर चिंगारी सी लग जाए जिससे ये आग को पकड़ ले। वी जनरली डू इट विद लाइट मैचेस। लाइट मैच मतलब माचिस होता है ना, तो इसलिए हम जनरली किसका यूज़ करते हैं? हम लोग माचिस का यूज़ करते हैं। आप कभी भी देखिए कागज़ पड़ा होगा या लकड़ी पड़ी होगी तो हम क्या करते हैं? माचिस की तीली डाल देते हैं ना उसके अंदर और उसमें आग पकड़ लेती है। Every fuel has a particular temperature at which it begin to burn. हर एक फ्यूल का एक पर्टिकुलर एक विशेष तापमान होता है, ठीक है, जिससे वो जलता है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द फ्लैश पॉइंट। इसको हम लोग फ्लैश पॉइंट कहते हैं या फिर कहते हैं किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ फ्यूल। किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ फ्यूल। किंडलिंग का मतलब वही धीरे धीरे से जलना। ठीक है, तो फिर से समझिए कि जो भी ईंधन रहता है, जो भी फ्यूल रहता है, ठीक है, एवरी फ्यूल हैज़ ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। इसका एक विशेष तापमान होता है जिस पर ये जलना शुरू कर देता है, और इसी को हम फ्लैश पॉइंट बोलते हैं या फिर किंडलिंग टेम्परेचर। फ्लैश पॉइंट का मतलब हो गया दहन बिंदु, और किंडलिंग टेम्परेचर का मतलब हो गया ज्वलन तापमान। ठीक, क्लियर इतना? इट इज़ समटाइम्स सैड द फायर इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। और कभी कभी ये कहा जाता है कि जो आग है ये एक अच्छी सर्वेंट भी है लेकिन बुरी मास्टर भी है। इट ओनली मीन दैट द फायर इज़ वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट केप्ट अंडर कंट्रोल। इसका कहने का मतलब ये है कि यदि हम इसको कंट्रोल करके रखते हैं, आग को कंट्रोल करके रखते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए वी यूज़ इट कुक आवर फूड। इसको हम खाना बनाने के काम में लेते हैं। वार्म आवर होम्स इन विंटर। हमारे घर को हम लोग गर्म करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और बिजली बनाने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड इफ़ द फायर गेट, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें कि आउट ऑफ कंट्रोल, अगर फायर क्या हो जाती है? आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, इट कैन बी वेरी डेंजरस। तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकती है। ईच ईयर थाउजेंड ऑफ होम्स एंड शॉप आर डैमेज्ड बाय फायर। हर साल हजारों घर और दुकानें आग से नष्ट हो जाती हैं, आग से पूरी डैमेज हो जाती हैं। कई बार आप लोग देखा भी होगा कि यहाँ इस जगह आग लग गई, उस जगह आग लग गई, दुकान पूरी जल गई, तो शॉर्ट सर्किट्स होते हैं और आग लग जाती है। वास्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट आर आल्सो डिस्ट्रॉय एंड द हंड्रेड ऑफ पीपल आर किल्ड एंड और इंजर्ड। और क्या होता है?
कि जंगल का एक विशाल क्षेत्र भी नष्ट हो जाता है आग की वजह से और सैकड़ों लोग मारे जाते हैं या फिर वो घायल हो जाते हैं। जस्ट एज थ्री थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ फायर, आग को चलने के लिए आग को जलने के लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। देयर आर थ्री मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी पुट आउट, तीन चीज़ें होती हैं जिससे कि और तीन ही चीज़ें वो होती हैं जिनसे कि आग को बुझाया जा सकता है, यानी कि आग लगने के लिए भी तीन चीज़ें चाहिए और आग बुझाने के लिए भी तीन चीज़ें चाहिए। इन ईच वन ऑफ थ्री थिंग्स नीडेड टू बर्निंग इज टेकन अवे, और इसी तरह से तीन मुख्य चीज़ों से आग को बुझाया जा सकता है और प्रत्येक इन तीनों चीज़ों को जलने की आवश्यकता से उसे वापस भी लिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग क्या बताया जा रहा है इसमें। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक अवे अ फ्यूल, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर में हम क्या कर सकते हैं, फ्यूल को हटा सकते हैं। इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल, अगर फायर को कोई फ्यूल ही नहीं मिलेगा, कोई ईंधन ही नहीं मिलेगा टू फीड ऑन, ठीक है, उसको जलने के लिए, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस, तो कोई भी आग नहीं लग सकती। अगर ईंधन ही नहीं मिलेगा तो आग कैसे जलेगी। वी ऑफन लेट ए फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट, और सिंपली तौर पे क्या करते हैं, ठीक है, जब हमको इसमें अगर हमको और आग नहीं जलानी होती है तो हम इसमें और ईंधन नहीं डालते हैं, ठीक है, ठीक है, तो हम आग को समाप्त कर देते हैं बहुत ही सरल रूप में कि इसमें हम लोग दूसरा जो ईंधन है वो ऐड नहीं करते और आग और उसमें सामान जो है जिससे आग जले वो चीज़ हम उसमें नहीं डालते हैं। द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट ऑफ ए फायर टू प्रिवेंट ऑक्सीजन, और दूसरी चीज़ क्या है, ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है इसमें, ऑक्सीजन फ्रॉम द रीचिंग इट, कि इसमें क्या हो गया, अगर हमको आग को बुझाना है तो हम इसको ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँचने से इसको बचाएंगे, यानी कि वहाँ पे हम क्या कर देंगे, ऑक्सीजन नहीं जाने देंगे। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर, इसका मतलब है कि अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फिर फायर भी नहीं है। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मदर्ड विद ए डम्प ब्लैंकेट और ए सैक, सैक मीन्स पूरा, डम्प मतलब गीली गीली जो ब्लैंकेट होती है उसको, ठीक है। और कभी कभी क्या करना है हमको, इसको आग को बुझाने का तरीका है कि देखो यहाँ से, ठीक है, ठीक है, हाँ, और जैसे कि मान लो कि कभी कभी छोटी आग लगी हो, ठीक है, स्मॉल फायर कैन बी बर्न, तो अगर कभी कभी छोटी आग लगी है तो हम क्या करेंगे उसको, छोटी आग को किसी कंबल, किसी गीली कंबल, ठीक है, किसी गीली कंबल या बोरे से बुझाई जा सकती है। द स्टॉप ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल, और ये क्या करती है, ऑक्सीजन को जलते हुए सामान तक पहुंचाने से रोक देती है। सम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज टू एक्सटिंग्विश फायर, और कभी कभी क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग भी हम आग बुझाने के लिए कर सकते हैं। इट डज़ नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच बर्निंग मटेरियल, और ये क्या करते हैं, जलते हुए सामान के पास ऑक्सीजन को जाने ही नहीं देते। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग फायर इज़ टू रिमूव द हीट, और आग को बुझाने का तीसरा तरीका है कि वहाँ से हीट को ही हटा दिया जाए। इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्राउट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट द फ्यूल स्टॉप बर्निंग, अगर तापमान, अगर टेम्परेचर का जो उसको फ्लैश पॉइंट से नीचे लाया जा सकता है तो इसका तो ईंधन का जलना बंद हो जाएगा, यानी कि आग का जलना बंद हो जाएगा। यू ब्लो ऑन ए बर्निंग मैचिस स्टिक और द कैंडल टू पुट इट आउट, अगर आप एक जलती हुई माचिस की तीली या मोमबत्ती को बुझाने के लिए फूंक मारते हैं ना, फूंक मार दिया आपने तो क्या हुआ, ऑक्सीजन वहाँ से, वो जैसे आपने फूंक मारा तो उस पर एक बार जोर से क्या होता है, आग लगती है और फिर वो बुझ जाती है। इट डूइंग सो यू रिमूव और
Remove the hot air around the flame, burning down its temperature below the flash point और the candle goes out. तो क्या होता है, इस तरह करने से आप लपट के चारों ओर की गर्म हवा को हटा देते हैं, जैसे आप फूंक मारते हैं, और जो फ्लैश पॉइंट से तापमान नीचे लाते हैं और मोमबत्ती बुझ जाती है। सम टाइम वाटर इज स्प्रेड ऑन फायर, और कभी कभी आग पर पानी भी डाला जाता है। इट ऑब्जर्व हीट, ये क्या करता है, हीट को ऑब्जर्व कर लेता है, सोख लेता है अपनी गर्मी को। एंड बर्निंग फ्यूल एंड लो द टेम्परेचर, और तापमान को नीचे कर देता है। द बकेट ऑफ वाटर आल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। और क्या होता है कि कभी कभी पानी का भरा हुआ कंबल भी, ठीक है, ब्लैंकेट ऑफ वाटर, पानी का भरा हुआ कंबल भी ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है उसको काट देता है और आग बुझ जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि गीला कंबल जिस अगर किसी व्यक्ति को आग लग जाती है तो वो गीला कंबल फटाफट डाल के उसके ऊपर कर दिया जाता है, ताकि एक तो उसको रिलीफ मिले और आग और ना हो। सम फायर कैन नॉट बी पुट आउट विथ फायर, और कुछ आग जो है वो पानी से भी नहीं बुझाई जा सकती। इफ़ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर, ठीक है, अगर तेल में लगी आग पर पानी डाला जाए, ठीक है, अगर ध्यान से सुनिए, अगर तेल में लगी आग पर पानी डाला जाए, द ऑयल विल फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ वाटर, तो क्या करेगा, वो ऑयल जो है वो पानी की सतह पर तैरेगा एंड कंटिन्यू बर्न, और लगातार चलता ही रहेगा। इट कैन बी वेरी डेंजरस, और ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली, क्योंकि पानी क्या होता है, बहुत ही तेज़ी से बह सकता है। कैरिंग द बर्निंग ऑयल, और अपने साथ जलता हुआ तेल भी ले जा सकता है। विथ इट एंड द स्प्रेड द फायर, और आग और ज़्यादा फैल सकती है, ठीक है। जैसे मान लो ये पानी है और पानी में यहाँ पे ऐसे आग जल रही है, ऑयल है, ऑयल के ऊपर और अगर आपने इसमें क्या डाला, पानी और डाल दिया, तो ये तो ये क्या होगा, फैल जाएगी, और फैल के फिर ये आग और फैलती ही चली जाएगी। वाटर शुड आल्सो नॉट बी यूज्ड ऑन फायर कास्ट बाय द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, ठीक है। पानी का प्रयोग जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं वहाँ पे भी नहीं करना चाहिए। कभी मान लो जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया और आपको लगा कि पानी से बुझा दे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉट एंड बी किल, अगर जो भी इंसान इसको पानी इसमें फेंक रहा है या पानी का स्प्रे दे रहा है तो उसको इलेक्ट्रिक शॉट लग सकता है और वो मर भी सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज बेस्ट एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड एक आग बुझाने का बहुत अच्छा यंत्र है। इट इज़ द बेस्ट थिंग टू फ्लाइट ए इलेक्ट्रिक फायर, और ये बिजली से लगी आग को लड़ने में सबसे ज़्यादा बेस्ट है। वी स्पेंड मिलियन ऑफ रुपीज़ ईच ईयर इन फाइटिंग फायर, अब हम लोग आग से लड़ने के लिए हर वर्ष यानी कि एवरी ईयर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज टू प्रिवेंट फायर फ्रॉम द हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, और उससे अधिक हम आग लगने और उसको नियंत्रित होने से रोकने के लिए नए नए तरीकों की खोज में भी हम लोग बहुत ही पैसा खर्चा करते हैं। ऑन द होल, कुल मिलाकर वी हैव लर्नड रेदर वेल टू कंट्रोल फायर एंड पुट इट गुड यूज इन एवरी डे लाइफ। कुल मिलाकर हमने ये सीखा कि आग पर कंट्रोल करना और इसे रोजाना के जीवन में अच्छे उपयोग में लाना एक अधिक अच्छा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लॉन्ग अगो देयर वर नो फायरमैन, मतलब बहुत पहले की बात है जब फायरमैन नहीं होते थे। फायरमैन कौन होते हैं, जो आग बुझाते हैं। तो बहुत पहले जो है फायरमैन नहीं होते थे। देयर वर नो फायरमैन व्हेन द फायर ब्रोक आउट, और जब कभी आग लग जाती थी एवरीबडी बिकम ए फायर फाइटर, और हर एक व्यक्ति फायर फाइटर बन जाता था, आग बुझाने वाला बन जाता था।
पीपल फॉर्म्ड ह्यूमन चैन, लोग क्या करते थे, ह्यूमन चैन बनाते थे, आदमियों की श्रृंखला बनाते थे। दे स्टिल डू इफ रिक्वायर, और वो बढ़ती ही जाती थी, मतलब जितने उनके रिक्वायर होते थे। और अभी भी लोग करते हैं, अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो लोग ऐसा करते हैं। एंड पास्ड बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेल और ए पॉन्ड टू द ब्लेज, और आग को बुझाने के लिए क्या करते हैं, पानी की बाल्टियाँ कुएं या तालाब से भरकर एक दूसरे को ऐसे पहुंचाते हैं और आग को बुझाते हैं। कैसे, ये जैसे मान लो ये एक व्यक्ति, दो व्यक्ति हैं, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे अगर मान लो आग लगी है तो एक ऐसे ऐसे जाएंगे और फटाफट पानी 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 देते जाएंगे और आग बुझती चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से एक मानव श्रृंखला बना लेते हैं जिसको ह्यूमन चेन कहते हैं। Now there are laws about building construction which ensure the space is between building to reach a fire risk। अब तो क्या हो गए हैं, अब जो भी बिल्डिंग बनती हैं उसके निर्माण के बारे में ये रूल बन गए हैं और ये सुनिश्चित कर दिया है कि जितने भी जो बिल्डिंग बनेंगी उनके बीच में आग के खतरे को कम करने के लिए जगह छोड़ी गई है या नहीं छोड़ी गई है। आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखी होगी, बहुत सी एक तो कॉरिडोर की जैसे बनाए जाते हैं उसमें, और हर एक बिल्डिंग पे आप देखेंगे एक पाइप बना हुआ होता है और जिस पे एक सिलेंडर लगा होता है, आप उसमें लिखा होता है शायद फायर एक्सटिंग्विशर, ऐसे कुछ लिखा होगा, आप देखिएगा रेड कलर का रहेगा। ठीक है, तो ऐसा सब बिल्डिंग में अब लगने लगा है। एवरी न्यू बिल्डिंग स्पेशली इन ए पब्लिक प्लेस, हर एक नई बिल्डिंग जो कहाँ पे है, पब्लिक प्लेस में है। ठीक है, जहाँ पे कि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है। मस्ट इंश्योर ऑब्जर्वेशन ऑफ फायर प्रिवेंट नॉर्म्स, उसमें ध्यान रखा जाता है कि जो भी लोग ये बना रहे हैं तो इन नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, यानी कि आग की जो रोकथाम है उसको कैसे रोका जाए, उस चीज़ का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है न्यू बिल्डिंग जब भी बनती है। बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स विथ स्पेशल इक्विपमेंट नोन एज फायर ब्रिगेड। अब जो ये फायर फाइटिंग होते हैं, जो अग्निशमक वाले होते हैं, वालों को एक विशेष तरह के इक्विपमेंट दिए जाते हैं और जिनको अग्निशामक दल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फायर ब्रिगेड यानी कि अग्निशामक दल के नाम से जाना जाता है। आर देयर टू पुट आउट फायर, उनका काम क्या है, आग को बुझाना है। इनको अलग अलग इक्विपमेंट मिलते हैं। ठीक है, जैसी भी आग होती है उसके अकॉर्डिंग इनको इक्विपमेंट मिलते हैं और यह जाके आग को बुझाते हैं। फायर फाइटर आर हाईली ट्रेंड पीपल, ये एक ट्रेंड पीपल होते हैं क्योंकि इनको एक ट्रेनिंग दी जाती है कि आग को कैसे बुझाना है। दे पोजेस मैनी स्किल्स, इनमें बहुत सारे स्किल्स होते हैं। आप और हम वो चीज़ नहीं कर सकते हैं कि अगर कहीं बिल्डिंग में आग लग रही है तो कैसे ऊपर चढ़ना है और अपने आप को सेव करते हुए कैसे लोगों को लेके आना है, और अगर कहीं भी जाने का रास्ता नहीं हो तो कैसे रास्ता खोजना है। तो ये सारी चीज़ें इनको सिखाई जाती है, इनको एक ट्रेनिंग दी जाती है। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिक का सप्लाई, नॉक डाउन डेंजरस वॉल, ये क्या करते हैं, बिजली का जहाँ भी कनेक्शन रहता है उसको काट देते हैं, जो डेंजरस जो दीवारें होती है उनको तोड़ देते हैं। ये सब ट्रेनिंग इनको दी जाती है। स्प्रे वाटर एंड द अदर मटेरियल टू ब्रिंग फ्यूल अंडर कंट्रोल, अगर ज़रूरत जहाँ पे होती है तो वहाँ पे पानी का छिड़काव भी कर देते हैं और हर एक कोशिश करते हैं कि आग को कंट्रोल में ला सकें। दे आर आल्सो ट्रेन्ड इन फर्स्ट एड सो डैट they can help people suffering from burn or from the effect of smoke, और इनको फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक उपचार की ट्रेनिंग भी दी जाती है जिससे वो लोगों की हेल्प कर सकें, या तो जो जल गए हो, मतलब थोड़ा सा भी इंजर्ड हो गए हो आग से उससे, या फिर कोई अगर जिसको स्मोक है, ठीक है, धुएं से जिसको परेशानी हो, तो ये सारी जो ट्रेनिंग है इनको दी जाती है। The discovery of fire and its use helped early men to cope with nature better। अब आग की खोज और इसके जो यूजेस हैं उन्होंने अर्ली मैन की प्रकृति का सफलतापूर्वक सामना करने में सहायता की है। ठीक है, एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट अ सेटल मोड ऑफ लाइफ,
और धीरे धीरे उन्होंने एक व्यवस्थित जीवन में अंगीकार कर लिया था आग को, ठीक है। फायर इज स्टिल वर्शिप्ड, विश्व के कई भागों में आग की पूजा होती है, हमारे यहाँ भी होती है। इन द मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारे यहाँ भी आग की पूजा होती है। आग को एक देवता के रूप में माना जाता है। फायर इज नीडेड अ फ्रेंड बट एज वी नो इट कैन बी डेंजरस एनिमी वंस इट गेट आउट ऑफ कंट्रोल। और ये सभी हम जानते हैं कि हमारा आग जो है एक हमारी बहुत ही आवश्यक दोस्त है, बहुत ही अच्छी हमारी फ्रेंड है, लेकिन अगर हम इस पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये हमारी एक खतरनाक दुश्मन भी हो सकती है। तो इस तरह से, इसलिए बच्चों आप भी जब भी आग वगैरह जलाएं, जिस ठंड होती है तो बच्चे क्या करते हैं, आग जलाएं और उसमें कई बच्चे जल जाते हैं। तो जो भी यूज़ करना है बड़े लोगों के साथ में करिए, आप अकेले कभी मत करिए, क्योंकि सच में ये डेंजर भी हो सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये है, हु डिस्कवर द फायर एंड हाउ। ये आपको अपने से करना है कि किसने डिस्कवर किया फायर को और कैसे किया। व्हाट आर द यूजेस ऑफ फायर, फायर के यूजेस है तो आप बता सकते हो, इजी कर सकते हो ना। चलिए अब आते हैं हम लोग, टेक द करेक्ट मार्क। इसको जल्दी से आप लोग देख लीजिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बोला नहीं जा रहा ज़्यादा। ओके, फायर इज़ द रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. Fire is a form of heat, light and the release. In this process, wood, coal, cooking gas and the petrol are the some example of fuel. The temperature at which the fuel burn is called flash point. चलिए अब आ जाइए fill in the blanks में।